अस्सलामुअलैकुम। तो जितने भी केयू में एडमिशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी भी सिलेक्शन नहीं हुई है पीजी में पिछली लिस्ट में, मैं आपको ये बताऊंगा कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में कट ऑफ क्या होगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे और जो काउंसलिंग एडमिशन है केयू में वो भी कब होंगे और कैसे होंगे, उनमें क्या प्रोसीजर है, सेल्फ फाइनेंस और बाकी जो बैकअप ऑप्शंस आपके पास होने वाले हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बैकअप्स का आइडिया नहीं होता है, तो वो मैं आपको शुरू में दे दूँ वाला हूँ। सबसे पहली बात हम करेंगे सेकंड सिलेक्शन लिस्ट की ही। देखो, सबसे पहली बात, केयू एक ही सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ नहीं करता, ये सबको पता होगा। मल्टीपल लिस्ट आते हैं, जैसे कि दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। एटलीस्ट दो तो आएंगी ही, दो से ज़्यादा भी आ सकती है। वो क्यों आती है? क्योंकि इनको जो वैकेंट सीट्स होती है ना वो फिल करनी होती है। अब मान लो कहीं पे मतलब 50 की वैकेंसी होती है टोटल में, अब 20-30 स्टूडेंट्स पे तो वो ऐड नहीं करेंगे ना, वो 20 स्टूडेंट्स तो वो फिल करेंगे ही, वो उसको तो वैकेंट नहीं रखेंगे ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो 30 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर फिर किसी सब्जेक्ट में उन्होंने ले लिए पहली लिस्ट में, ज़रूरी नहीं कि वो सारे 30 स्टूडेंट्स जो है ना एडमिशन करेंगे। 30 में से कुछ 20 भी एडमिशन करते हैं, कभी कभी 25 भी, 15 भी, डिपेंड करता है ना ये। तो और जो सीट्स वहाँ पे भी बच जाती है वो भी उसी में सेकंड लिस्ट में आ जाती है और ऐड हो जाती है, और सेकंड लिस्ट में और स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि कट ऑफ मान लो अब आपके कितने चांस है कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम होगा। देखो, फॉर एग्जांपल कट ऑफ 30 हो गया, आपके अगर 25, 26, 27 पॉइंट्स भी है ना, तब भी आपके चांसेस बनते हैं। क्योंकि सेकंड लिस्ट में उनका नाम ज़्यादातर आता है जो कट ऑफ के करीब हो। क्योंकि मान लो कट ऑफ 30 हो गया, आपके पास 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, तो मुश्किल है ना। मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन होती है यहाँ पे भी। ये पॉइंट आपको आई होप कि समझ आया ही होगा। और सीट्स वैकेंट हो जाती है आप सभी को। मैं एक और रीज़न भी दूं, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भरे होते हैं, उनको मल्टीपल सब्जेक्ट में सिलेक्शन होती है, तो उनको तो ड्रॉप करने होंगे ना, बाकी उनको तो एक ही लेना होगा। तो जो वो ड्रॉप करते हैं वो भी वैकेंट सीट्स रह जाती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, शायद आपने भी मल्टीपल सब्जेक्ट में भरा होगा। ठीक है, ऐसे ही जिनकी सिलेक्शन हो गई होती है उनको भी मल्टीपल सब्जेक्ट में उन्होंने भरा होता है, और उनकी मल्टीपल सब्जेक्ट में भी सिलेक्शन होती है कभी कभी, तो उनको वो सीट्स ड्रॉप करनी होती है बाकी वाली। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड लिस्ट में भी आपका चांस है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कट ऑफ हुआ था अभी, तो उसके मतलब क्लोज आपके पॉइंट्स होने चाहिए। सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उसके बाद यही खाली ऑप्शन नहीं है सेकंड लिस्ट, उसके बाद काउंसलिंग एडमिशन भी होते हैं केयू में। काउंसलिंग एडमिशन का ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि मान लो जब ये दो तीन लिस्ट आती है उसके बाद ये काउंसलिंग फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। काउंसलिंग फॉर्म निकालते हैं, और लेकिन उसमें एक चीज़ है, उसमें फ़ी नहीं भरनी होती है। एक तो उसमें फ़ी नहीं भरनी होती है, दूसरी चीज़ वो ऑनलाइन भरनी होती है, और तीसरी चीज़ में उसमें कुछ ही कोर्सेज होते हैं, उसमें सारे कोर्सेज नहीं होते हैं। मान लो आपने सोशियोलॉजी का भरना है, उसमें सोशियोलॉजी डिपेंड करेगा कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं होती है तब तक वो फिर उसमें वो ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिनको जिसमें इनको लगता है कि इसमें वैकेंसी है और ले सकते हैं, उनमें वो करते हैं काउंसलिंग बेस्ड एडमिशन, फिर फॉर्म निकालते हैं ऑनलाइन। उसकी नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता आपको वेबसाइट पे मिलेगी, तब वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो काउंसलिंग बेस्ड एडमिशन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कम ही सब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट उसमें नहीं होते जो जिनमें ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, वो तो पहले ही खत्म हो जाती है, सिलेक्ट लिस्ट में उनकी वैकेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको बता रहा हूँ एज नॉलेज के लिए। तीसरी चीज़, आपको सेल्फ फाइनेंस का भी ऑप्शन मिलता है। हाँ, ये उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये मैं मतलब सब अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी बताना तो पड़ेगा मुझे कि ये ऑप्शन है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6:53 बजे हुए अभी, 15 अगस्त। सो अभी अभी जो है ना सेल्फ फाइनेंस की एप्लीकेशन फॉर्म भी निकली हुई है। हाँ, उसमें आपको 500 रुपीज़ भरना पड़ेगा पहले, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसमें भी फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन आपकी हो जाएगी, आपने 500 रुपये भरे उसमें और सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन हो जाएगी, उसमें सिलेक्शन लिस्ट आती है, उसमें भी मेरिट होता है। बट ये है कि उसमें थोड़ा चांसेस होता है, क्योंकि उसमें एक चीज़ है कि उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं भरे, लेकिन उसमें फ़ी आपका ज़्यादा रहेगा। जब आप फिर आपको एडमिशन फ़ी भरना पड़ेगा, आपको एमए सब्जेक्ट्स में आपको एटलीस्ट 30,000 से ऊपर ही भरना पड़ेगा, 30,000 से ऊपर ही होगा आपका एमए सब्जेक्ट्स में। बाकी जोलॉजी जितने जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें डिपेंड करता है, बट ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। जैसे कि एजुकेशन का बात करें हम, तो लगभग आपको ये 35-36,000 तो भरना ही भरना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर आपको वही फिर से भरना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास बैकअप ऑप्शन होने चाहिए। इनको 40-50 स्टूडेंट्स चाहिए क्लास में, वो उनको लेने हैं। बाकी 100, 150, 200 इतने तो नहीं हो सकते सिलेक्ट। क्लस्टर भी आपके पास हो सकता है, मे भी आप क्लस्टर में बात करो, मे भी, और वो मतलब लिंक खोलेंगे, क्योंकि एंट्रेंस तो उन्होंने ऑलरेडी कंडक्ट किया क्लस्टर ने भी। मे भी उनके पास वैकेंसी हो तो आप उनसे बात कर सकते हो। आईयूएसटी भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है।
वहाँ पे भी ऑन स्पॉट एडमिशन होते हैं पीजी के लिए, डिपेंड करता है कि वैकेंसी होगी या नहीं होगी उस टाइम पे, वो आपको कंफर्म करना है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकती है, डिपेंड भी ये करता है कि आपके कोर्स उधर होंगे या नहीं। सोशियोलॉजी की अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लें, तो सोशियोलॉजी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो सोशियोलॉजी में केयू में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो और कहीं पे है ही नहीं। उर्दू की बात करेंगे, वो तो सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। पीजी की बात करें तो क्लस्टर में नहीं है, वो आई यूनिवर्सिटी में नहीं है, मे बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, शायद वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बट ये आपको कोर्स भी देखना पड़ेगा कि क्या जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे वो कोर्स है या नहीं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में कंपटीशन इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक तो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जाते भी है उधर ही, प्रेफर करते हैं, सबसे पहली प्रेफरेंस वही होती है सारे स्टूडेंट्स की, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है। हाँ, अब अगर हम बात करेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई, तो आपको जो है ना कॉलेज में कराया जाएगा पीजी, कुछ कोर्सेज को छोड़ के। मेन कैंपस में आपको सिर्फ एआई और डेटा साइंस वगैरह कराते हैं, मतलब ऐसे कोर्सेज। बाकी कोर्सेज आपको मिलेंगे कॉलेजेस में, ये आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी का याद रखना है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो मेनली कोर्स होते हैं वो कॉलेज में कराए जाते हैं, बाकी वो मेन कैंपस में 2-3 कोर्सेज है, बाकी आपको कॉलेज में कराया जाता है, एसपी कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, बेमिना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपके लिए ये ऑप्शंस तो है, अगर आपको कोई और डाउट है वो आप मुझे बता सकते हो। ये मैंने आज आपको ऑप्शंस बताने थे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं केयू में या केयू के बाहर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये ड्रॉप नहीं करना चाहते। इग्नो भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट फॉर रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर करना चाहते हैं। जो डिस्टेंस वगैरह में करना चाहते हैं उनके तो है, लेकिन जो रेगुलर करना चाहते हैं उनके पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही आपके ऑप्शन है। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है वो आप मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।